हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, भारत और मंगोलिया की रिलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ रेट से बढ़ रही है। इंडिया की मीडिया जो है वो मंगोलिया के न्यूज़ को कवर नहीं करती है, इसलिए मैं रॉटर्स की न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखलाने को काम कर रहा हूँ। बिकॉज इंडिया की मीडिया जो है वो ऑब्सेस्ड है हाउ इंडिया हैज़ रिलेशन विथ यूएस, चाइना एंड रशिया। लेकिन एक ऐसा कंट्री है मंगोलिया जो रियली आज भारत के स्ट्रेटेजिक रेडार में आ रहा है, और इनफैक्ट मंगोलिया भी भारत के साथ आज एक नए रिलेशन को बनाने का प्रयास कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज मंगोलिया का जो डेफिनेशन है, इट इज़ द स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड ऑफ चाइना। बिकॉज जस्ट चाइना के बैकयार्ड में मंगोलिया आता है, और ये भारत के लिए उसी की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री भी बन जाता है। बिकॉज कौटिल्य ने कहा है दैट हमारे नेबर का जो नेबर है वो हमारा नेचुरल फ्रेंड है, मित्र, एंड दैट इज वॉट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज थिंकिंग अबाउट इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ मंगोलिया। देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ क्या है कि मंगोलिया से अब हम कोकिंग कोल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको स्टील के फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, वहाँ पर अब हम मंगोलिया से ये जो कोकिंग कोल है इसको अब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक है। लेकिन अब न्यू दिल्ली ने इसका जुगाड़ ढूंढ लिया है कि कैसे हम इस बॉटलनेक को दूर करके मंगोलिया के साथ अपने मिनरल पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके। फ्रेंड्स, ये जो खबर आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का। जो स्टील होता है, जो कच्चा स्टील होता है, अनफिनिश स्टील होता है, इसका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम। लेकिन इसको बनाने के लिए जो कोकिंग कोल चाहिए, इसका 85% भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, और लगभग आधा से ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया से आता है, जिसकी वजह से भारत जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट है ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री पे। और इसीलिए हमें हमेशा से डाइवर्सिफिकेशन करना था। डाइवर्सिफिकेशन में मंगोलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज मंगोलिया के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अनटैप्ड कोकिंग कोल रिजर्व है, और इसीलिए भारत हमेशा से मंगोलिया के साथ एक रिलेशन बनाना चाह रहा था। मंगोलिया के पास जो हाई ग्रेड कोकिंग कोल है वो भारत को एक लो प्राइस पे अवेलेबल किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम मंगोलिया के साथ कोकिंग कोल का ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, वो था लॉजिस्टिकल हर्डल। अब लॉजिस्टिकल हर्डल आप इस मैप से समझिए फ्रेंड्स, ये रहा मंगोलिया जो बैकयार्ड है चाइना का। अब अगर आपको मंगोलिया से ट्रेड यहां पर मंगाना है तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये जो है चाइना के ट्रेड के थ्रू हमें आना पड़ेगा, और चाइना इसको इजाज़त देगा नहीं। जो दूसरा रूट है वो सेंट्रल एशिया होते हुए हम यहाँ पे आ सकते हैं, बट ये बहुत ही लॉन्ग रूट है। या तीसरा रूट है जो रशिया से हम ऐसे होते हुए फिर यूरोप से इधर से होते हुए हम भारत पे आ सकते हैं। तो ये इस समय बहुत ही लॉन्गर रूट है, लेकिन अब इसका जुगाड़ ढूंढ लिया गया है, और जुगाड़ ढूंढने में मदद जो है वो प्रोबेबली रशिया हमें कर सकता है। क्योंकि कई समय से इसकी बात आ रही थी कि इंडिया जो है वो मंगोलिया से कोल इंपोर्ट करने की बात कर रहा है वाया जो एक नया रशियन ट्रेड रूट बन रहा है उसके थ्रू। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसी साल ऐसी खबर देखने को मिल रही थी, और ये जो रशियन ट्रेड रूट है ये आप शायद समझ गए होंगे, इट्स टॉकिंग अबाउट व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर। ये जो एक नया मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा है ये एक भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है, बिकॉज अब हम मंगोलिया का ट्रेड जो है वो इस रूट से हम लोग रूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये केवल एक कोकिंग कोल की बात नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है कि इंडिया रशिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर पार्टनरशिप हो चुकी है। इसमें भी जब पुतिन भारत आएंगे तो पुतिन के भारत आने के समय रिलेशंस में क्रिटिकल मिनरल के पार्टनरशिप को देखने को बात होगी। और ये जो क्रिटिकल मिनरल है ये रशिया के फार ईस्ट में आता है, तो मंगोलिया का कुकिंग ओल हो जाए या रशिया के फार ईस्ट का क्रिटिकल मिनरल हो जाए, उसके लिए जो एक प्रेफर्ड रूट अब बन सकता है, जिससे भारत चाइना को बाईपास करते हुए मंगोलिया, रशिया, इन दोनों से अपने क्रिटिकल मिनरल्स की शॉर्टफॉल को पूरा कर सकता है। तो ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के थ्रू अब पॉसिबल है। और फ्रेंड्स, ये कोकिंग कोल या क्रिटिकल मिनरल्स की बात नहीं है। मंगोलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारा काफी तेज रेट से रिलेशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस साल भारत भी आए थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया था कि जो डिफेंस अटैची है, जो भारत का एक डिफेंस प्रेजेंस है मंगोलिया में, और मंगोलिया का जो एक डिफेंस प्रेजेंस है भारत में, इसको और बढ़ाया जाएगा, और एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो भी दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मंगोलिया के प्रेसिडेंट एक ऐतिहासिक विजिट पर भारत आए थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मंगोलिया के सामने आज भारत एक स्टेडफास्ट
और एक रिलायबल पार्टनर है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मंगोलियन प्रेसिडेंट ने भी भारत को एक नेचुरल पार्टनर कहने का बात किया था। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें मिनरल पार्टनरशिप को लेकर आई थी, जहां पर कोकिंग कोल, जिसके बारे में तो समझौता अभी होते हुए दिख रहा है, लेकिन कोकिंग कोल के बियॉन्ड अगर देखेंगे तो मंगोलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास तमाम तरीके के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, जिंक, और साथ ही साथ रिसेंटली उसने एक बहुत बड़ा यूरेनियम रिजर्व भी डिस्कवर किया था, जिसमें ऑलरेडी भारत की बातचीत चल रही है इंपोर्टिंग यूरेनियम का। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉजिस्टिकल हर्डल था जिसकी वजह से भारत मंगोलिया के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा था और मंगोलिया भी भारत के ऊपर प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, लेकिन ये जो अब चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर आ रहा है, उससे मंगोलिया, रशिया और भारत के बीच में एक मिनरल सप्लाई चेन बनते हुए दिख रहा है, जो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो भारत का मंगोलिया के साथ बढ़ता हुआ रिलेशन है, ये तब आ रहा है जब चाइना और मंगोलिया के बीच में रिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली डेटोरिएट होते हुए दिख रहा है। जो एक तरफ आप देख सकते हैं चाइना का इनर मंगोलिया के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है चाइना और मंगोलिया के बीच में, और दूसरी तरफ मंगोलिया जो है वो कॉन्स्टेंटली चाइना के कल्चरल एग्रेशन को झेल रहा है, जहां पे चाइना की जो लैंग्वेज है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके कल्चर्स को बढ़ाया जा रहा है एट द कोस्ट ऑफ मंगोलिया। और इसीलिए लास्ट ईयर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट भी मंगोलिया में देखने को मिला था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत का मंगोलिया के साथ रिलेशन बढ़ रहा है, ये भारत का एक बहुत ही समझा बूझा फॉरेन पॉलिसी चाल है, बिकॉज जिस तरीके से चाइना भारत को इंसर्कल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, भारत काउंटर में एक नेकलेस डायमंड स्ट्रेटजी को अनऑफिशियली फॉलो कर रहा है, जहां पे इंडोनेशिया में हमारा सबांग पोर्ट, दुकम पोर्ट इन ओमान, चाबहार पोर्ट, इसमें भी हमें सैंक्शन रिलीफ मिल चुका है। मंगोलिया में हम लोग अब सिग्निफिकेंटली एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जापान के साथ रिलेशन हमारा काफी स्ट्रांग है। वियतनाम के साथ आपको पता है रिलेशन अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो एक नया नेकलेस डायमंड स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर से लिंक कर रहे हैं, बिकॉज फ्रेंड्स याद रखिएगा, चाइना रशिया आज नो लिमिट्स पार्टनर है, लेकिन रशिया को पता है एक एग्रेसिव चाइना सबके लिए खतरा बन सकता है, और इसलिए रशिया जो है वो इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू चाइना को बैलेंस करना चाह रहा है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स, ये एक फॉरेन पॉलिसी का ग्रैंड अवतार नेकलेस डायमंड स्ट्रैटेजी भारत के लिए लेते हुए दिख रहा है। और तो काम बहुत बचा है अभी, लेकिन ये भारत का काफी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है चाइना को अपना खुद का मेडिसिन टेस्ट करवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।